अगर आप भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और आप कोई ऐसा काम तलाश करें जो करने में भी आसान हो, टाइम भी कम लगे और आप वो सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करके अच्छा लाइफस्टाइल भी बना सको, अपना अच्छा हलाल रिस्क भी कमा सको, तो फिर आज आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म होने जा रही है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूँ जिसका स्कोप मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, उतनी ही तेजी के साथ इसकी डिमांड बढ़ रही है। और ये स्किल हमारे पास है ट्रांसलेशन की स्किल। आपने कभी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में जब आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो, कोई स्टेटमेंट हो इंग्लिश में, उसको समझने के लिए आपने उसको ट्रांसलेट किया होगा उर्दू में, फिर आपने उसको समझा होगा। जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सेम स्किल आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करके इससे आप कमा भी सकते हैं। और अगर आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, तो भी मैं आपको बताऊंगा वो टूल जिसकी वजह से आप ये काम कर सकोगे इजीली। सो इस वीडियो में जो मैं आपको टूल्स बताऊंगा यूज करने के लिए, वो फ्री टूल्स होंगे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने चाह रहा हूँ जो आपको जल्दी स्किल में सक्सेसफुल करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप प्रॉपरली सीख के जाके अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप जस्ट फन करना चाहते हैं तो भाई गर्मी बहुत है, जाके कोई जूस पियो, कोई पिज्जा शीजा खाओ और इंजॉयमेंट करो, फिर आपको ये वीडियो देखने की क्या जरूरत है। ये वीडियो आपके फायदे के लिए होती है कि आप यहाँ से सीखो और जाके एज अ फ्रीलांसर आप ऑनलाइन की फील्ड में अपना काम स्टार्ट करो। और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल से आपको समझाया जाएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बॉय गुलफामली। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, ये मुझे मेरे क्लाइंट ने सेंड किया है और उसने मुझे कहा है कि इसको आपने ट्रांसलेट करना है जर्मन लैंग्वेज में। तो हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टूल कौन सा है, किसको आपने यूज करना है, किसको आपने नहीं यूज करना। जो हमारे यहाँ मोस्टली लोग हैं वो गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर को यूज करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल ट्रांसलेटर पे और यहाँ पे हम इस आर्टिकल को ट्रांसलेट करते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और एंटर प्रेस करना है तो टॉप पे आपके सामने गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे अपना आर्टिकल पेस्ट करना है। मुझे मेरे क्लाइंट ने आर्टिकल दिया, आपका क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है। आर्टिकल जैसे आप पेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की है हिंदी, तो इसको आपने चेंज करना है और आपने इसको इंग्लिश करना है, ये जिस लैंग्वेज में आपका टेक्स्ट होगा। और जो ये लेफ्ट साइड पे है ये हमारी इनपुट है, ठीक है, ये हमने इसको देनी है गूगल ट्रांसलेटर को। और जो हमारी इनपुट होगी उसकी लैंग्वेज आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो हमारी आउटपुट है, आप जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी उर्दू सिलेक्टेड है तो यहाँ से हम जर्मन लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने हमें ये कहा है कि हमने इसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जर्मन लैंग्वेज है। एंड हे यू गो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे आना है या आपने कैसे ओपन करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लैपटॉप भी यूज करना नहीं आता, तो मेरी कोशिश होती है कि सबके लिए इजीली हो जाए। तो सिंपली आपने गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स, ये लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे टॉप पे हमारे सामने वेबसाइट हो जाएगी गूगल डॉक्यूमेंट की। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने ब्लैंक, ये देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने जो जर्मन लैंग्वेज में आपका आर्टिकल होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। इसकी आपने अलाइनमेंट ठीक कर लेनी है, इसकी आपने फॉर्मेटिंग कर देनी है जिस तरह आपके क्लाइंट ने आपको कहा होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसकी हेडिंग्स को आपने बोल्ड कर देना है, स्पेसिस आपने यहाँ पे दे देनी है। तो सब कुछ आपने यहाँ पे कर देना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे हेडिंग्स को बोल्ड करना नहीं आता या आपको पता नहीं कौन सी हेडिंग, क्योंकि ये लैंग्वेज और है, जर्मन लैंग्वेज है, तो इन केस अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई ऐसी लैंग्वेज दे दी है जो आपको समझ नहीं आती, तो एक काम और आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे मैनुअली इसको हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक आप चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं और आप चैट जीपीटी को यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए हम चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि ये जो हमारा आर्टिकल है इसकी आप फॉर्मेटिंग कर दो। सो ये मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज फॉर्मेट दिस आर्टिकल प्रॉपर्ली, बोल्ड हेडिंग्स, यूज बुलेट पॉइंट्स इफ नीडेड। ये लिखने के बाद नीचे हमने अपना आर्टिकल कंप्लीटली यहाँ पे पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, चैट जीपीटी ने यहाँ पे नीचे हमारे लिए जो आर्टिकल है उसकी फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जस्ट विद इन 4 to 5 सेकंड्स आपके लिए कंप्लीट आर्टिकल की फॉर्मेटिंग कर देगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे आर्टिकल की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अगेन यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने गूगल डॉक्यूमेंट में इसको एज इट इज आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जाके। अब आपको मैनुअली फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सारा काम कर दिया है चैट जीपीटी ने। तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई ऐसी लैंग्वेज दे दी है जो आपको समझ नहीं आती, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी
करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे देखिए इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने परेशान नहीं होना। देखिए क्लाइंट जो आपने फाइंड करने हैं ना, वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, यूके के, या इसके अलावा आप चाइना के क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। चाइनीज आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए देंगे, क्योंकि चाइना में भी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम बहुत ज्यादा है। क्लाइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे टूल्स का बता देता हूँ। हमारे पास जो टॉप 5 टूल्स हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो हमारे पास यहाँ नंबर 1 देखें गूगल ट्रांसलेटर है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस मिल जाते हैं जिनमें आप किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखें हमारे पास डीपेल ट्रांसलेटर है और ये डीपेल जो ट्रांसलेटर है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको यही फीचर मिलता है जो आपको अगर कोई मिस्टेक होती है ना ट्रांसलेट करते हुए, आपको पता है एक लैंग्वेज और होती है दूसरी और होती है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, तो इसका यही टूल मौजूद होता है, यही फीचर मौजूद होता है जो आपकी उन मिस्टेक्स को भी खत्म कर देता है। सो ये यहाँ पे पार्शली फ्री टूल है, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है, इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल होता है। आपकी मर्जी, आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं, पेड में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टार्ट है तो आप इसको फ्री में यूज करें। जब आपके पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो, जब आपका काम चलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद टूल नंबर 3 हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट बिंग ट्रांसलेटर और ये भी अच्छा टूल है। इसमें आपको 70+ लैंग्वेजेस मिल जाते हैं जिनमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास है यानडेक्स ट्रांसलेटर, इसमें आपको 90+ लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। और इसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 पे है वो है लिंग्वा ट्रांसलेटर, ये ओपन सोर्स है, सो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब यहाँ पे हम पहले ट्राई करते हैं डीपेल को, पहले इसको यूज करना सीखते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना सीखते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपने किस तरह से एज अ फ्रीलांसर एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर काम करना है। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे अपने सर्च करना है डीपेल, डीपेल लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने dpel.com की वेबसाइट शो हो जाएगी, जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आपको गूगल ट्रांसलेटर की तरह ही 2 बॉक्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपने जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है उसको आपने पेस्ट करना है और राइट साइड पे वो ट्रांसलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल इंग्लिश में राइट किया गया, हमारे क्लाइंट ने हमें ये कहा है कि इसको आपने चाइनीज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डीपेल के ऊपर आना है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ये हमारा आर्टिकल इंग्लिश में है, तो यहाँ से हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट साइड से हम सिलेक्ट करेंगे चाइनीज को। एंड हे जो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल ट्रांसलेट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और आपका क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, आर्टिकल भी दे सकता है, ब्लॉग पोस्ट भी दे सकता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, इसके अलावा कोई ऐसे भी दे सकता है, कोई समरी भी दे सकता है। तो जो ऑर्डर भी आपको आपका क्लाइंट देगा उसको आपने सिंपली ट्रांसलेट कर लेना है। अब ट्रांसलेशन करने के बाद अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो आपने मैनुअली एक दफा इसको रीड कर लेना है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो फिर अल्लाह बारिश है। मोस्टली हमारे यहाँ लोग इसी तरह से ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तो सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने इसको नेम देना है। डॉक्यूमेंट को नेम देने के बाद आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है और इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो ट्रांसलेशन का काम सीखने के बाद आप बातें हैं ट्रांसलेशन की जॉब्स की तरफ कि आपको कहां से ट्रांसलेशन की जॉब्स मिलेंगी। देखिए वैसे तो हमारे पास वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जहां से आपको ट्रांसलेशन का काम मिलता है, लेकिन मोस्टली उनमें से फेक होती हैं, आपसे काम करवा लेती हैं लेकिन फिर आपको पे नहीं करती। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो लिजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, जो कि रियल वेबसाइट जिनसे वाकई में आपको अर्निंग होती है, जहां से आपको वाकई में ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो आपको पे भी करेंगे। तो आज हम यहाँ पे 3 मेन वेबसाइट्स की बात करेंगे, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस उनके ऊपर लेके आऊंगा। सो वेबसाइट नंबर 1 हमारे पास है फाइवर, वेबसाइट नंबर 2 हमारे पास है अपवर्क और वेबसाइट नंबर 3 हमारे पास है गैंगो। ये 3 ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। और फाइवर का नाम सुन के आपने घबराना नहीं है, आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ लो कंपटीशन कीवर्ड्स। फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन फाइवर के ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करना इतना ही मुश्किल काम है जिस तरह से आपने अंधेरे में सुई को तलाश करना है। लेकिन आपको पता है मैं आपके लिए हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड्स लेके आता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली आपने फाइवर पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है फाइवर के सर्च बार में ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है, ओनली ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया ओनली 225 पीपल्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसलेशन वर्क की। सो आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन का काम है ये कितना ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है, कितना इसमें कंपटीशन है, कितना इसमें वॉल्यूम है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क का जो कीवर्ड है ओनली यहाँ पे 225 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि फाइवर के ऊपर ऐसा होता है जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं वहां पे हजारों की तादाद में आपके सामने लोग आते हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी गिग्स क्रिएट की होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस आपके पास है कि आप फाइवर के ऊपर जाओ, वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप गिग क्रिएट करो ट्रांसलेशन वर्क के कीवर्ड के ऊपर, और इस कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में भी ऐड करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है, अपने टैग्स में भी ऐड करना है, ताकि आप यहाँ पे टॉप के ऊपर आओ। जब आपकी गिग यहाँ पे रैंक करेगी, आप टॉप के ऊपर आओगे, फिर डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट्स भी मिलेंगे, वो आपको ऑर्डर भी देंगे, आपको पे भी करेंगे। अगर आप
यहाँ पे देखते हैं तो अच्छे खासे लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो अगर इन लोगों को मिले हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे एक हिला देने वाली चीज दिखाता हूँ। इसी कीवर्ड को, सेम कीवर्ड को अगर हम अपवर्क के ऊपर जाके सर्च करते हैं, देखिए हम अपवर्क के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे सेम कीवर्ड, यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 35,123 लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर कितने हैं? ओनली 225, और यहाँ पे 35,000 से भी ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाना चाहिए कि फाइवर के ऊपर अभी इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना कम है, लेकिन ज्यादा होने जा रहा है। इस वीडियो के बाद कुछ लोग इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, कुछ लोग इस वीडियो को कॉपी करके अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, तो फिर इसी तरह ये कीवर्ड आगे फैलता जाएगा। तो आपके लिए आज ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आज ही अपनी गिग क्रिएट करके इसको टारगेट करते हैं और टॉप के ऊपर रैंक करते हैं तो फिर आपको जल्दी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी गिग रैंक करती जाएगी, उसके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे, उसके ऊपर क्लाइंट्स के रिव्यूज आएंगे, और जब आपकी गिग एक दफा स्टैब्लिश हो जाएगी फिर वो डी रैंक नहीं होगी। उस वक्त तक वो डी रैंक नहीं होगी जब तक आप फाइवर की किसी पॉलिसी की वायलेशन ना करो या आप किसी अपने क्लाइंट के साथ फ्रॉड ना करो। सो यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया और आपके साथ सीक्रेट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे शेयर कर दी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ भी क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन की फील्ड में अपने कदम जमाओ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी नीड है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।